नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन कंसेप्ट। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोट से। क्या कुछ खास है आज के मोटिवेशन कोट में? ड्रीम्स आर फ्री बट इट्स कोस्ट सो मच टू मेक दैम रियलिटी। साथियों, सपना देखना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सच करना, उसके लिए हमें काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उसको सच सभी नहीं कर पाते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी अपने सपने को लेकर, जो भी आपका ड्रीम है उसमें आप तत्पर होंगे और आप पूरा परिश्रम कर रहे होंगे उसे सच करने के लिए। आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, हाल ही में, जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और कौन बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति और उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, भारत का उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद इन द सेंस एक ऐसा पद जिसका कि संविधान में उल्लेख किया गया है। भारत में 3 प्रकार के पद डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें संवैधानिक पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए। दूसरे विधिक पद जिसमें कि हमारे कमीशंस हो गए, जैसे NHRC ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। और तीसरे होते हैं कार्यकारी, जिस पर कि जैसे कि ले लीजिए नीति आयोग। नीति आयोग एक कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद बात करते हैं कि किस प्रकार से चुनाव होता है और कौन बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो हाल ही में जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में नामित हो चुके हैं। उनके विपक्ष में जो मार्गरेट अल्वा थी, उन्होंने 182 वोट प्राप्त किए हैं। टोटल कुल मिलाकर 710 वोट इलेक्शन में हुए थे, जिनमें से 15 रद्द हो चुके थे और उनमें से 528 वोट हमारे जगदीप धनखड़ साहब जी को मिले हैं और उन्होंने बहुत ही भारी मतों से मार्गरेट अल्वा जी को हराया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 6 बार के उपराष्ट्रपति इलेक्शन में यह सबसे बड़ा जीत का अंतर है। तो शुरुआत करते हैं, कैसे हुआ उपराष्ट्रपति का चुनाव और उसके लिए क्या योग्यता है। साथियों, अगर योग्यता की बात की जाए तो भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति वही होगा। उसके लिए कंडीशंस है, जैसे वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और वह राज्यसभा का पदेन सभापति बनने के या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वहीं साथ ही साथ अगर बात करें हम अमेरिका में, तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में इसकी योग्यता इतनी है कि अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए यह है कि वह वहाँ का सदस्य तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वह नागरिक होना चाहिए और वह जन्म से नागरिक होना चाहिए। जबकि भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में वह भारत का नागरिक हो, लेकिन उसकी यह कोई बाध्यता नहीं है कि वह भारत में ही पैदा हो। वह बाहर से आकर भी भारत की नागरिकता ले सकता है और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है। चलिए बात करते हैं कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह सिंगल ट्रांसपेरेंटी वोट के माध्यम से होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपस में वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये का एक जमा राशि शुल्क देना होता है, जो कि उम्मीदवार वहाँ पर जमा करते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 63 के थ्रू भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए उम्मीदवार को 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक या फिर समर्थक के रूप में अपने सदस्यों को नामित करना होता है, जो कि वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के रूप में नाम दर्ज करा सके। उसके बाद राज्यसभा का सभापति बनने के लिए आर्टिकल 64 में जो योग्यताएं लिखी गई हैं वो होती हैं, और आर्टिकल 66 में किस प्रकार से निर्वाचन होता है उसके बारे में बात की गई है, और आर्टिकल 69 में उनके शपथ के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति के बाद भारत के उपराष्ट्रपति ही सबसे बड़े पद के रूप में नामित किया जाता है। तो यह तो होगी उपराष्ट्रपति के बाद। तो उपराष्ट्रपति में किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये आप सभी ने जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रोसेस क्या होता है। तो साथियों, क्या आपके मन में सवाल आ रहा हो, क्या इनका प्रोसेस भी प्रधानमंत्री के चुनाव के जैसा होता है या इसका प्रक्रिया कुछ अलग है? साथियों, उसके लिए क्या है कि इसका जो प्रक्रिया है वह प्रधानमंत्री के प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार अपने चुनाव के लिए नाम दर्ज कराते हैं, तो जो राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं, जितने भी उम्मीदवार कैंडिडेट के रूप में आए हैं चुनाव में, उन सभी को वोट डालते हैं। जबकि प्रधानमंत्री केस में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री केस में होता क्या है कि केवल एक ही व्यक्ति एक ही उम्मीदवार को वोट देगा, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। उम्मीदवार जो राज्यसभा लोकसभा का जो सदस्य होगा वो सभी को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोट डालता है, यानी कि इन द सेंस जैसे 3 व्यक्ति ABC हैं, तो उनमें से जो
अपनी प्रेफरेंस के रूप में मान लीजिए हमने ए को प्रेफरेंस देकर पहले नंबर पर, फिर बी को 2 नंबर पर और सी को 3 नंबर पर, इस प्रकार से सभी को वोट देना होता है। और उसके बाद कैलकुलेशन होता है कि किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट या किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिला है 1 नंबर पर, उसके बाद बी 2 नंबर पर किसको मिला है, उसके बाद 3 नंबर पर किसको मिला है। अगर 3 उम्मीदवार ऐसे होते हैं तो तीसरे की जो वोट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 1 और 2 में, और उसके बाद रेफरेंस ऐसा देखा जाता है कि कौन उम्मीदवार जो आधे से अधिक वोट है, यानी कि 1/2 + 1 की जो उम्मीदवार है वो किस प्रकार से बहुमत को प्राप्त कर रहा है, और उसे ही फिर बाद में विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको यह प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा, और अगर ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।